विगत कक्षा में हमने संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के संदर्भ में चर्चा की थी। उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। उसी के अंतर्गत हमने ये बताया था कि शासन या सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी व्यवस्थापिका या विधानपालिका, अंग्रेजी में जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका या व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून या विधि निर्माण या योजना कार्यक्रमों का निर्माण है। ये जो विधायिका या व्यवस्थापिका हमें दिखाई देती है, भारत के संदर्भ में भारत की संसद या विभिन्न राज्यों के विधानमंडल के रूप में विधायिका या व्यवस्थापिका परिलक्षित होती है। इसी प्रकार कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है जो कानून है या जो विधि है, उन विधि के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्यपालिका की संरचना की गई है। कार्यपालिका के रूप में हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में है और साथ में अस्थायी कार्यपालिका के रूप में है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक, राजनीतिक एवं अस्थायी कार्यपालिका। इसी प्रकार कार्यपालिका का एक और रूप सामने आता है, वो है प्रशासनिक तंत्र या कर्मचारी या कार्मिक तंत्र, जो वास्तविक हैं, प्रशासनिक हैं तथा स्थायी कार्यपालिका के रूप में है। फिर हम शासन या सरकार के तृतीय एवं अंतिम अंग की चर्चा करते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी। कानूनों की व्याख्या के लिए न्यायपालिका कार्यरत है। उच्चतम स्तर पर या भारत की शीर्ष न्यायपालिका के रूप में उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। तत्पश्चात विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स और उसके बाद जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों का उल्लेख है। हम जानते हैं कि राज्य सरकारें अपने विषयों पर राज्य विधानमंडलों के माध्यम से कानून, लोक नीतियों या कार्यक्रमों का निर्माण करती है, जबकि संघ तथा समवर्ती सूची में जो उल्लिखित विषय हैं, वर्णित विषय हैं, उन पर केंद्र सरकार केंद्रीय संसद के माध्यम से कानून या विधि निर्माण करती है। कानून या विधि निर्माण तथा लोक नीतियों के निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका या विधायिका कही जाती है। इन कानूनों, विधियों या लोक नीतियों के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित एंश्योर करने वाली जो अंग है, वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहलाता है। भारत में कार्यपालिका के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनमें नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में भारत के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करके प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार अपना कार्य संपादित करते हैं। प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, परंतु यह राजनीतिक एवं अस्थायी प्रकृति की है। वास्तव में कार्यपालिका के जो दायित्व हैं, वो वास्तविक रूप में कर्मचारी तंत्र द्वारा निष्पादित होते हैं और शासन सरकार के तृतीय अंग के रूप में न्यायपालिका है, जो कानूनों की व्याख्या तथा
जनसाधारण को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इसी प्रकार की व्यवस्था विभिन्न राज्यों में अपने अपने स्तर पर स्थापित है।